इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर 1 2 3 और 4। इफ R1 R2 R3 R1 और 4 ओम का, R1 और 4 ओम का, और R2 बीच वाला 4 5 और 4, 4 5 और 4 ओम। और कैपेसिटर का कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड। बैटरी का वोल्टेज ई का वैल्यू 100 वोल्ट, जो कि यहाँ दिखा रखा है, था ही ना। और पूछा है इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका चार्ज और इसका चार्ज, इसका चार्ज और इसका चार्ज और इसका और इसका चार्ज, था ना। कि यदि बैटरी लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड रहे बैटरी, तो कैपेसिटर जिस सेक्शन में है या जिस ब्रांच में, उधर करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बैटरी कनेक्शन के जस्ट बाद करंट फ्लो कर करेगा। जस्ट बाद जब आप बैटरी कनेक्ट किए हो, मान लीजिए यहाँ स्विच लगा करके स्विच ओपन रखते, तो जब तक ओपन रखते तब तक तो कोई करंट या चार्ज की बात ही नहीं रहती, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट या चार्ज फ्लो। लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज करते, तो आप क्या बोलते हैं कि सबको बैटरी से कनेक्ट कर लिए हैं, तो कनेक्शन के जस्ट बाद यदि देखा जाए तो कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट फ्लो करता है। और यदि लॉन्ग टाइम तक छोड़ दिया जाए कनेक्ट करके, तो जितना भी करंट या पॉजिटिव चार्ज जाना था, वह जा करके कैपेसिटर के प्लेट पर स्टैटिक हो जाता है, रुक जाता है। फर्दर चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं रहता है ना। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ कनेक्शन ऑफ बैटरी, कैपेसिटर वाला सर्किट शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? ओपन सर्किट। लॉन्ग टाइम के बाद करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वह सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और जब करंट को फ्लो करना है, तब वह कंडक्टिंग पाथ हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर हटा करके उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लेंगे। दोनों प्लेट जहाँ पे था, दोनों प्लेट हटाएंगे, इसको और इसको वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। वायर से कब कनेक्ट करते हैं? जस्ट बाद बैटरी कनेक्शन के। और यदि लॉन्ग टाइम के बाद है, तो कैपेसिटर वाला सर्किट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और जब कुछ ना बताई था, सर्किट देके छोड़ दे, तो आप क्या मानिएगा? लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है बैटरी कि नहीं है? तो आपको दिख गया होगा कि इस कैपेसिटर वाला ब्रांच बैटरी के पॉजिटिव से यदि करंट निकले, तो यहाँ पर आकर के इस साइड लेफ्ट में कोई करंट जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम से आप कनेक्ट किए होते, या तो ओपन हो जाएगा और ओपन सर्किट में करंट फ्लो, तो वह करंट इधर न जा कर के जो भी गया था सीधा कहाँ भागेगा? ऊपर। यहाँ तक आएगा, आएगा या नहीं आएगा? और यहाँ तक आने के बाद कहाँ जाएगा? एक R2 में। और ऊपर का व्यवस्था देखिए, यदि आप ऊपर भेज रहे हो, तो ऊपर फिर से कैसा सर्किट? ओपन सर्किट। तो इधर कोई करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ से करंट निकलते हुए इस रजिस्टर को मिलेगा, आते हुए यहाँ आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। तो जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में, और पूछा क्या है? कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज। कैपेसिटर का क्या दिया है? कैपेसिटेंस। और पूछा चार्ज। किसी भी कैपेसिटर का चार्ज क्यू इक्वल्स टू सी भी। सी तो पता है, अब हम इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले। तो आप जरा देखिए ना, यदि यहाँ से यहाँ का नेट वोल्टेज कहा जाए, तो कितना आएगा? वाह बहादुर। यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज 100 वोल्ट। क्योंकि यह 100, तो ये पूरा कंडक्टिंग वायर के कारण यह 100 पे, यह 0, तो यह भी कितना पे? 0 पे। तो पूरा इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ऊपर वाला यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्या? और यह बेचारा R3 किसी पोटेंशियल का ड्रॉप करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा, क्योंकि इस सेक्शन का आई क्या है? आई रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी इक्वल टू आई आर। आई ही 0 है, तो आई इंटू आर, मतलब यह कोई वोल्टेज का ड्रॉप। तो पूरा 100 वोल्ट किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा? दोनों कैपेसिटर जो कि आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। और दोनों का कैपेसिटेंस यदि इक्वल है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड होगा वोल्टेज। गलती से एक C1 रहता है, एक C2, मतलब एक का वैल्यू समथिंग 3 ले लेता है, एक का 4, एक का 5, एक का 6, अलग अलग। तब आप सीरीज में जानते हो, जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, नेट वोल्टेज क्या हो? V हो। तो फर्स्ट का यदि वोल्टेज V1 निकालते हैं,
तो कैपेसिटेंस किसका, सेकेंड वाले का, तो C2/C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्टेज से भी निकाल सकते थे। यहाँ तो आसान कर दिया है, दोनों का कैपेसिटी सेम, तो 100 वोल्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको कितना मिलेगा, 50 वोल्ट मिलेगा। और यदि उसका वोल्टेज 50 है तो हम लोग चार्ज निकाले Q इक्वस टू सी भी, और C के बदले कितना डाल ले, 5 इंटू 10 का पावर -6, अभी के बदले कितना, 50, 5 इंटू 50 250, इंटू 10 का पावर, चार्ज का ऐसा यूनिट। और स्टैंडर्ड तरीका है कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट दीजिए, तो यहाँ का पॉइंट कहाँ उठ करके आएगा, 2 डिजिट लेफ्ट, तो यह 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, यहाँ निगेटिव में बढ़ना मतलब -6, -8 ना होकर के -4 कूलम होगा कि नहीं होगा, 2.5 इंटू इतना। इसका भी सेम वोल्टेज कैपेसिटी सेम वही हाल रहेगा कि नहीं रहेगा। ऊपर वाला का भी यहाँ और यहाँ का कितना वोल्टेज है, 100 वोल्ट, R1 कोई पोटेंशियल का ड्रॉप कर पाएगा क्या, तो इसका भी कैपेसिटी इसी के इक्वल था। तो 100 वोल्ट में से 50, इसको 50, कैपेसिटी सेम है, वोल्टेज इसके बराबर ही है, तो इसका चार्ज सब वही आएगा। आएगा या नहीं आएगा, सिंपल सर्किट है या नहीं, थोड़ा एनालाइज करना है, देखना है कि क्या है नहीं है, निपटाइए। चार्ज ऑन एज कैपेसिटर, यहाँ भी कैपेसिटर पे क्या पूछ रहा है, चार्ज C1 का वैल्यू दे रखा है, C1 सबसे ऊपर है, C2 का भी वैल्यू दे रखा है, C3 का भी वैल्यू दे रखा है, C1 C2 C3 और C4 भी दे ही रखा होगा, 1 2 3 और 4 माइक्रोफेराड। R1 यहाँ पे दिख रहा है, उसका वैल्यू 1 ओम दे दिया है, R2 2 दिया है, R3 और R4 दोनों 3 के इक्वल, R1 1 2 और यह 3 और यह भी 3 दे रखा है। और 6 वोल्ट का बैटरी है, ई का वैल्यू कितना दिया है, 6 वोल्ट, या कितना है, 6 वोल्ट है, और सबका चार्ज पूछ लिया है। तो देखिए ना यहाँ पर चार्ज या फिर करंट बैटरी के पॉजिटिव से ऐसा निकलेगा, निकल करके यहाँ तक पहुँचेगा, पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ऊपर वाला इस ब्रांच में करंट जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यह क्या रहेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। उसके बाद करंट इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। यहाँ पर जा कर के ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, ओपन है। और यदि यहाँ का करंट फिर ऊपर जा कर के या तो लेफ्ट जा सकता है या फिर राइट, तो राइट क्या है, ओपन है, तो लेफ्ट भी ओपन राइट भी ओपन, मतलब R1 का जो करंट गया वह अब ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है, तो वह बेचारा सीधा कहाँ मिल जाएगा, R2 को। और हाँ, यहाँ का जो था उसमें से एक पार्ट तो इधर जाएगा और एक पार्ट इधर भी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो R3 को मिलेगा, और किसको मिलेगा, नीचे जाने का कोई चांस, ये इसका भी कोई चांस है, ऐसा ही ना। चलिए, तो यह तो आपको क्लियर हो गया। इसका और इसका दोनों का क्या सेम, करंट सेम, तो दोनों सीरीज में, दोनों इसका और इसका क्या सेम, करंट सेम। और यहाँ से यहाँ तक जो सीरीज था, और यहाँ से यहाँ वाला सीरीज ऊपर और नीचे दोनों आपस में पैरेलल में, क्योंकि इधर का पोटेंशियल इधर के पोटेंशियल के इक्वल और इधर का पोटेंशियल इधर के पोटेंशियल के इक्वल कि नहीं। तो पहले इक्विवेलेंट आर निकाल ले, क्या निकाले, आर इक्विवेलेंट, यह 1 है यह 2 है, कितना 3, यह कितना है 3, और यह भी कितना 3, तो 3 3 6, तो ऊपर 3 नीचे 6, 3 और 6 का पैरेलल हमेशा आता है 2, और 3 और 6 का पैरेलल क्या आता है, 2 आता है, 3 इंटू 6/3 प्लस 6 कि नहीं। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2, यहाँ से आप आई निकाल लीजिए, आई इक्वस टू V/R 6/2 एम्पियर इक्वस टू कितना एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट होगा या नहीं होगा। अब 3 एम्पियर जो है वह ऊपर दोनों को एक रजिस्टर मानिए 3 का, और नीचे वाला कितने का 6 का। और यदि 3 वाला का करंट निकालिए, किसका करंट निकालिए, इसके करंट को I1 बोल लीजिए, नीचे वाला को I2 यदि बोल लें, तो यदि करंट I1 का निकालना है, किसका निकालना है I1 ऊपर वाला का, तो पैरेलल में रजिस्टर के लिए
रेजिस्टेंस किसका? I2 का, उसी का नहीं, वो सीरीज में चलता है। रजिस्टर यदि सीरीज में हो R1 और R2 और वोल्टेज निकालना हो, क्या निकालना हो, सीरीज में तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यदि V1 चाहिए तो R1/R1 प्लस R2 इंटू भी। लेकिन पैरेलल में यदि ऊपर R1 और नीचे R2 हो पैरेलल में, और करंट किसका चाहिए, R1 का, तो रेजिस्टेंस किसका लेते हैं, R2 का। तो यहाँ R2 के बदले 6 रहेगा बाई R1 प्लस R2, कितना, 6 + 3 9 इंटू टोटल करेंट यहाँ से कितना चला है, 3 एम्पियर। 18/9 कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। तो 3 में से इसको कितना मिल गया, 2 एम्पियर, तो नीचे को मिलेगा 1 एम्पियर। टोटल 3 ही था, तो कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए, तो हो गया। अब यदि इस कैपेसिटर का कोई वोल्टेज देखे, कैपेसिटेंस तो पता है, चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज। तो वह यहाँ और यहाँ के वोल्टेज का मतलब है यहाँ और यहाँ का वोल्टेज, और इस रेजिस्टर का वोल्टेज भी इक्वल टू I1 इंटू R1। I1 कितना है, 2, और R1 कितना है, 1 है। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज V R1 कर लेते हैं, भी वह हो जाएगा I1 इंटू R1। I1 कितना, 2, और R1 कितना, यह 2 एम्पियर में, और यह 1 वोल्ट में, SI यूनिट में। तो वोल्ट यह वापस से क्या आ जाएगा, I एम्पियर में और R ओम में। तो यह SI यूनिट वोल्ट में आ गया, कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। तो यदि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, तो C1 के अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा। और यदि C1 का वोल्टेज 2 है, तो उसका चार्ज को Q1 बोलिए, Q इक्वल टू C भी, C के बदले कितना दिया है, 1 माइक्रो दिया है, तो 10 का पावर -6 I इंटू भी कितना, 2। तो 2 गुने 10 का पावर -6 चार्ज है, तो कूलम और कूलम, 2 गुने 10 का पावर -6, -6 हटा लीजिएगा तो कूलम बन जाएगा माइक्रो कूलम। तो ये माइक्रो कूलम में लिखा 2 माइक्रो कूलम, या 2 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। कोई समस्या? इसी तरीके से C2 का यदि चार्ज निकालना है, तो पहले इसका क्या निकाले, वोल्टेज। और यहाँ का वोल्टेज का मतलब है यहाँ और यहाँ का वोल्टेज। इसका वोल्टेज कितना, करंट तो I1 ही, और R के बदले R2 कितना है, 2 है, तो 4 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 वोल्ट। तो अब हम वोल्टेज अक्रॉस क्या निकाले, R2। यह हो जाएगा करंट तो I1 ही, लेकिन रेजिस्टेंस कितना, R2। I1 के बदले 2 एम्पियर है, और R2 कितना है, 2 ओम। तो SI यूनिट वोल्ट में कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। देयरफॉर उसका चार्ज Q2 बोल लीजिए, C2 का, Q इक्वल टू C भी, C के बदले 2 माइक्रो में ही दिया है, तो छोड़ देते हैं, माइक्रो कूलम कर लेंगे। अभी के बदले 4, कितना, 8 माइक्रो कूलम ना, चार्ज है तो कैपेसिटेंस थोड़े ना है, 8 माइक्रो कूलम। अब किसका, C3 का, C3 के अक्रॉस यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज, मतलब ऊपर वाला R3 के अक्रॉस वोल्टेज, इसका वोल्टेज भी इक्वल टू I2 इंटू R3। I2 1 है, और R3 कितना है, 3 है। तो 1 इंटू 3, 3 वोल्ट। वोल्टेज किसके अक्रॉस, R3 के अक्रॉस, I2 इंटू R3। I2 कितना, 1, और R3 कितना, 3 वोल्ट। कितना वोल्ट, 3 वोल्ट। उसका चार्ज Q3 निकालेंगे, Q इक्वल टू C भी, C कितना है, किसका C भाई, C3 का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, और 3 इंटू 3 है, हाँ 3 वोल्ट है। तो 3 इंटू 3, कूलम में ना होकर के माइक्रो कूलम, तो कितना आ जाएगा, 9 माइक्रो कूलम। तो आप आंसर देखिए, कितना माइक्रो कूलम, 9 माइक्रो कूलम। इसी तरीके से C4 का वोल्टेज, मतलब R4 के क्रॉस वोल्टेज, I1 इंटू R4 कितना है, 3। और C4 का भी वैल्यू वही है क्या, ना, C3 और C4 का अलग अलग वैल्यू है, 4 है। तो इसका वोल्टेज कितना, I1 इंटू R4, वोल्टेज किसके क्रॉस, करंट कितना, I2, रेजिस्टेंस R4। I2 1 है, R4 कितना है, 3 है वोल्ट में। और चार्ज निकालोगे Q4 कैपेसिटर का, C भी 4 इंटू किस में, 12। और यही आंसर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, समझ गए क्या, करंट निकलेगा ही नहीं।
तो लोग भी कैपेसिटर वाला ब्रांच है, यदि बैटरी लॉन्ग टाइम से छोड़ दे तो कैपेसिटर जहाँ है उधर करंट, यदि इधर एक पार्ट में टूटता तो आगे क्या है, तो इसको तो हटा लोगे, यह तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो, यह ओपन है इधर करंट फ्लो, तो ना इधर जा रहा है करंट ना इधर जा रहा है, तो यहाँ से जो करंट निकला वो यहाँ पे जाके रुक जाएगा क्या, तो आउट गोइंग इनकमिंग का कोई आता पता है, पॉजिटिव से जितना आउट हुआ है नेगेटिव में उतना इन करना चाहिए, तो यहाँ से यदि आउट कर पा रहे हैं और ऊपर ना इसको करंट मिल रहा है ना इसको मिल रहा है, तो यहाँ से करंट निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अरे सूझा तो लोगों को, भोनू करंट निकलेगा क्या, बिल्कुल करंट ही नहीं निकलेगा, बुझाया। तो नहीं निकलेगा तो ठीक है, तो आपको अब बुझा गया ये कितना वोल्ट है बेचारा, 100 वोल्ट, इसका मतलब एम और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर न आई नहीं है तो आई इंटू आर का ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ भी आई है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से निकला रहता तब ना नेगेटिव में इन करता था, यहाँ आई इंटू आर नाम का कोई ड्रॉप, तो जो यहाँ का इसका वोल्टेज है वही पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ, और बी का होगा, एम और बी का होगा या नहीं होगा, तो यहाँ और यहाँ कितना वोल्ट होगा, 100 वोल्ट, इसका मतलब इस C2 बोला किसको, C2 बोला को कितना वोल्ट, 100 वोल्ट, ऊपर का C1 और C2 जो भी हो सीरीज या पैरेलल लो बाद में देखेंगे कितना वोल्ट, 100 वोल्ट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जरा देखिए एम और एन का, एन का तो कोई आता पता, ओ एन यहाँ पर एम और एन का है, ठीक है, तो हो तो गया बाबा, अब क्या सोचना, C1 का वैल्यू पता है, C2 का वैल्यू, और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, लेकिन क्या C1 और C2 सीरीज में है, यदि बैटरी के जस्ट कनेक्शन के बाद यहाँ से चार्ज निकलता, क्या निकलता, चार्ज क्यू, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो वह क्यू यहाँ पर आकर के दो पार्ट में, जस्ट बाद हम यदि मान ले तो दो पार्ट में, एक ऊपर और एक इधर के लिए बीच में, यहाँ वाला चार्ज आगे जाके इसको मिलता कि नहीं मिलता, C1 को, और C1 के मिलने के बाद यहाँ पर आकर के कितना पार्ट में, एक नीचे और एक राइट की तरफ, एक राइट की तरफ, यहाँ वाला चार्ज यहाँ तक आता है, एक ऊपर से आ रहा है, दोनों मिल करके C2 को मिलता है, और यहाँ वाला चार्ज आगे जा करके फिर एक किसको मिलता है, नीचे और एक इसको, तो इसके चार्ज के रिस्पेक्ट में इसका चार्ज तो बहुत कम दिख रहा है इसे ही कि नहीं, तो आप क्या कर लीजिए ना कि यह C1 और यह C1 आपस में देखिए ना पैरेलल में है, क्या है, पैरेलल में, यह N है तो यह M है तो यह भी M, यह भी किसके बीच, M और N, यह M तो यह भी, यह N तो यह N, यह भी M और N तो वह दोनों, तो C1 और C1 का पैरेलल, C1 बाई पैरेलल कैपेसिटर ऐड होता है 2C1, कैपेसिटर पैरेलल में क्या होता है, दोनों सेम ही है, तो C1 प्लस C1 दो बार, या NC करके 2C1, तो इसका काम खत्म कर ले और यह क्या बन गया, इसी तरह यह C2 और यह C2 पैरेलल में, तो इसका काम खत्म कर ले, यह कितना 2C2, हाँ या ना। अब क्या होगा कि अब जो यहाँ से यदि चार्ज आएगा तो एक ऊपर और एक राइट साइड, यहाँ वाला चार्ज सीधा आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अब कोई कैपेसिटर, इसका मतलब 2C1 और 2C2 आपस में सीरीज में, 2C1 और 2C2 आपस में सीरीज में, तो अब हम लोग वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच कर ले, 2C1 और 2C2 के बीच, 2C1 और यहाँ कितना हो जाएगा 100 वोल्ट कि नहीं, और यदि हम इसका क्या निकाले वोल्टेज V1 बोले, क्या बोले V1, तो V इक्वस टू Q/C से काम नहीं चलेगा बाबा आपको 2C1 का वैल्यू नोन है या अननोन है, 2C2 का वैल्यू नोन है, तो दो कैपेसिटर, इस पूरा 2C1 को मन ही मन बोल C1, आई 2C2 को मन ही मन C2, तो C1 और C2 जब भी दो
सीरीज में कनेक्टेड हो, किस में कनेक्टेड हो, और दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज भी पता हो, दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज, तो यदि पहला का वोल्टेज निकालना है तो दूसरे का कैपेसिटेंस कितना, 2C2 बाई दोनों का सम 2C1 प्लस 2C2, 2 कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्टेज कितना वोल्ट, 100 वोल्ट, दो कट गया, C2 का वैल्यू डाल 1, अब बाई C1 प्लस C2, 3 और 1 4, ऊपर भी माइक्रो नीचे भी माइक्रो इंटू 100 कितना वोल्ट, 25 वोल्ट, और C1 का वोल्टेज निकाले हो, यह M था तो यह भी M, और यह N है तो यह N है, तो M और N के बीच का पोटेंशियल 2C1 का वोल्टेज मतलब M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपको कितना दिख गया, 25 वोल्ट। कोई समस्या? अब 100 में से यहाँ टोटल 100 है, इसको मिल गया 25, तो उसको निकालने की जरूरत है, 100 माइनस 25 75, या यदि इसका वोल्टेज निकालिएगा 2C2 का द कैपेसिटेंस, पहले वाला का 2C1 बाई 2C1 प्लस 2C2 इंटू टोटल वोल्टेज 100 करेंगे, वहां से आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, कहाँ कहाँ का, N का और B का, अरे यह B है तो यह B है, N और B, तो अगला वही बोला होगा N एंड B, पार्ट 2 में क्या बोला है, N एंड 100 माइनस 25 कर लेते हैं कि नहीं, कितना वोल्ट, कोई दिक्कत, यह बोला कि नहीं, टोटल कितना वोल्ट, 100, यदि 100 से करंट निकलेगा मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ से जाते हुए आगे, अब आगे गया तो यह कैसा सर्किट, ओपन, और ऊपर भी कैसा सर्किट, इसका मतलब 100 से कोई करंट नहीं निकलेगा, जैसा ही नहीं निकलेगा तो यह और यह दोनों पैरेलल में, पीछे चेक कीजिए, C1 का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड था क्या, यहाँ C1 लिखा है ना पीछे क्वेश्चन में, और यहाँ भी यहाँ पर लिखा था C2, यहाँ भी C2 और यहाँ भी C2 कितना है, 1 ही है, तो वहाँ C1 के फॉर्म में दिया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया कि नहीं, तो पहले क्या करेंगे, इसका पैरेलल में 6 हो जाएगा, फिर 1 1 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 2, यहाँ और यहाँ के बीच का नेट वोल्टेज कितना, 100 वोल्ट, क्योंकि करंट नहीं निकल रहा है तो यहाँ और यहाँ कोई वोल्टेज का ड्रॉप, तो यहाँ और यहाँ भी कितना, 100 वोल्ट, तो 100 को किस में डिवाइड करना होगा, 6 में और 2 में, 6 में और, तो यदि 6 वाला का चाहिए तो कैपेसिटी किसका, 2 वाला का, 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू टोटल वोल्टेज 100, 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 8 इंटू 100, 4 से 25 और 4 से 2 कैंसिल, कितना वोल्ट, 25 वोल्ट, तो यदि इसका 25 है तो उसका 75, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि अलग है, नहीं है, वहाँ सिंबल लिखा है, आप बगल में लैंग्वेज में लिख दिया C1 C2 का वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू दे करके दे दिया, बुझ, यही है, निपटाइए, दिस मच, इस कैपेसिटर का चार्ज पूछ रहा है, बोलिए क्या होगा, बैटरी से करंट निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा, और यहाँ से जो करंट निकलेगा I मान लेते हैं, तो यह यहाँ जाते हुए किसको मिलेगा, रजिस्टर को, 10 ओम वाला को, ऊपर में तो ओपन सर्किट रहेगा, और 10 के बाद किसको मिलेगा, 20 को, और कहाँ आ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव में, यहाँ से क्या पता चला, हाँ कि 10 और 20 आपस में क्या है, सीरीज में, क्योंकि दोनों का करंट क्या है, सेम है, 10 20 का सीरीज 30 हो जाएगा, करंट I का वैल्यू आ जाएगा V/R 2/30, बोले तो 1/15 एम्पियर का करंट आ गया कि नहीं आ गया, अब जैसे ही करंट आया 1/15, तो इसको कितना करंट, इसको भी कितना, तो यहाँ और यहाँ का आपको क्या पता चल गया, वोल्टेज, जैसे ही करंट पता है तो क्या मिल गया, तो यहाँ और यहाँ का वोल्टेज भी इक्वल टू IR, I के बदले R के बदले 10, 5 से 2, 5 से 3, 2/3 वोल्ट, होगा या नहीं होगा, और यदि यहाँ का वोल्टेज है तो जो यहाँ का वोल्टेज वही कैपेसिटर का वोल्टेज, तो कैपेसिटर का चार्ज Q इक्वल टू C कितना दिया है, 6 इंटू 10 का पावर, चूँकि माइक्रोफैराड है, अभी कितना, 3 से कितना टाइम्स, 2 इंटू 2, 4 गुने 10 का पावर -6 कूलम्ब, -6 हटा लेंगे तो माइक्रो कूलम्ब, जिसमें भी आंसर दिया हो, आंसर एक बार चेक कीजिए, माइक्रो में दिया है, कोई बात नहीं है, वो अभी सही है, और इसी का मतलब क्या हुआ कि -6 हटाने पर 4 माइक्रो कूलम्ब, क्लियर ना, फाइंड द करेंट इन द 20 ओम रजिस्टर, यही ना 20 ओम दिख रहा है, इसका क्या पूछा है,
20 पर लगा क्या पूछा है, करंट। कैसे निकालेंगे? हम्म, लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। जब भी एक से ज़्यादा बैटरी दिख जाए सर्किट में तो बहुत झंझट में नहीं पड़िए, सीधा क्या लगा लीजिए, केवीएल लगाइए। यहाँ से कितना करंट भेजिए, आई करंट भेजिए। आई को जा करके नीचे कितना दे दीजिए, I1, और इसको कितना दे दीजिए, आई माइनस। I1 दीजिए, I2 नहीं दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब आप पहला लूप इसको पकड़ लीजिए, कर ही लेते हैं, बोलना शुरू कर। 5 माइनस आई आर, तो माइनस आई के बदले आई आर के बदले 10। उसके बाद नीचे आ जाए माइनस 20 I1, -20 I1, बोल, इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10I प्लस इक्वल टू, इक्वेशन 1 बोल लीजिए। 5 से कैंसिल हो रहा है लेकिन हम छोड़ देते हैं, ठीक है क्या? चलिए अब अगला लूप कौन सा पकड़ ले? यहाँ टोटल भी चल ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी तो चल ले सकते हैं, कि नहीं चल ले सकते हैं? चले ऐसे कि टोटल चलोगे, टोटल करोगे यहाँ से लेकर ये बिगर लूप? चल तो कर, टोटल कर, बोल। हाँ, टोटल में फायदा होगा कि इधर का 5 और इधर का -5, तो वो खत्म होगा। चलिए तो 5 माइनस 10I माइनस 10I माइनस I-1 × 10, I-1 × 10 -5, -5 इसका टर्म ले लो। आगे कोई ना रजिस्टर है ना वोल्टेज है, इसका ले ही चुके हो कितना है? इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 10I माइनस 10I प्लस 10I1 -5। बेकार इसको ढो रहे थे, हटाई दोनों को कि नहीं? तो इधर से -20I कितना आ जाएगा, -20I प्लस 10I, -20I प्लस 10I1, 10 इक्वस टू 0। इक्वेशन 1 में I कितना है, 10 है, कितना से गुना कर ले, 2 से डायरेक्ट कर दे, तो 2 से गुना करते ही 20I प्लस 40I1, बोला कर 10। कहाँ से आया, इक्वेशन 1 × 2 करने पे दोनों को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए। ऐड करते ही यह क्या हो जाएगा, कैंसिल, 40 और 10 50। I1 कितना है, 10, 1 0 1 0 कैंसिल। I1 कितना है, 1/5, किस में, एम्पियर में, कितना, 0.2 एम्पियर। पार्ट ए यही था कि यह I1 का वैल्यू बताइए कितना है दे रखा होगा। चलिए, if a capacitor of capacitance 4 माइक्रोफैराड is joined between the points A and B, जहाँ रजिस्टर है, रजिस्टर हटा करके क्या डाल देना है अब, कैपेसिटर। 4 माइक्रोफैराड का, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्टेडी स्टेट? तो यहाँ पर यदि 4 माइक्रोफैराड डाले तो उस कैपेसिटर में क्या पूछ रहा है, एनर्जी स्टोर्ड। कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू हाफ CV²। हाफ पता है, सी का वैल्यू दे दिया। अब V² मतलब यह पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले रजिस्टर से निकाल लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, हटाइएगा कैपेसिटर आइएगा तो वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ निकाले, V इक्वल टू I1 × R के बदले 20। I1 को अब कितना ले ले, 1/5, काटने में आसान रहेगा। 1/5 × 20 वोल्ट, कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। देयर फोर U इक्वल टू हाफ CV²। हाफ के बदले हाफ, सी के बदले 4 ही डालते हैं, जूल न लेकर के माइक्रो जूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइक्रो जूल। V का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना, 16, या 2 टाइम तो 16 × 2 32 माइक्रो जूल, 32 माइक्रो जूल। आंसर चेक कीजिए, है। आगे बढ़ जाए, क्लियर हो रहा है ना भाई? फाइंड द चार्ज ऑन द 4 कैपेसिटर सोन, 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ऐसा ही ना। अब बीच में 6 वोल्ट का बैटरी दे दिया है और सब पे क्या पूछा है, चार्ज। तो आपको क्या निकालना होगा, सबका, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालना होगा। और कैपेसिटी पता है, चार्ज के लिए Q इक्वल टू सी भी। यहाँ से आई करंट, कितना करंट, आई करंट, और आई करंट यहाँ पे पहुँचेगा। पहुँचने के बाद इस रजिस्टर में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। नीचे भी जाएगा कि नहीं, तो कितना पार्ट में, 2 पार्ट में, एक ऊपर और एक नीचे आएगा, ठीक है। अब
जो भी करंट यहाँ गया वह ऊपर नहीं जाएगा, चूंकि ओपन सर्किट है। 1 को मिलेगा 1 के बाद, तो यह 1 और 2 आपस में सीरीज में कितना 3, यह 3 और 3 आपस में, यह क्वेश्चन किया हुआ है, आज ही किए हैं। तो यह 3 और 6 का पैरेलल, वहाँ पर यह 6 वोल्ट इसे ना डाल के कहाँ डाला है, नीचे। टाइम खराब नहीं करते हैं, आपको वहाँ तक ले जाते हैं, वहाँ तक ले जाते हैं। और कैपेसिटर 1 2 3 और 4 दिया है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू भले ही अलग हो, लेकिन यह दोनों आया था कितना 3 सीरीज, और यह 6, 3 और 3 6, और दोनों आपस में पैरेलल, जो कि 2 आया था कि नहीं आया था। तो आई निकाले थे V/R, तो 6/R कितना 2, 3 एम्पियर का करंट। वैसे वाला क्वेश्चन में पहुंचिए। यही तो है 6 वोल्ट का बैटरी, जिसको अभी कहाँ घुसा दिया है, बीच में। और कैपेसिटर चेक कर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कि नहीं, यह 1 और यह 2 है, तब ना 1 2, वहाँ भी कितना है 3, और यह 3 और यह भी 3 और 6। तो आंसर एक बार चेक कर लेना ना, यहाँ से सेम है, 2 माइक्रो, 2 8 9 और 12। तो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया कि नहीं, पहचानना पड़ता है। कई लोग तो अभी भूल गया था कि जैसा कुछ